नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मारिया शकील। सिर्फ 2 घंटे की बरसात में आज दिल्ली और एनसीआर एक तरह से डूब सा गया। सवाल है कि क्या हमारा सिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि एक बरसात अपने साथ 1000 मुसीबतें लेकर आती हैं। सड़कों पर गड्ढों में कहीं लोग गिरे, कहीं बाइक्स गिरी और कहीं पेड़ ही गिर गए। और पानी तो इतना भर गया कि पूछिए मत। वो भी नई दिल्ली के उस इलाके में जिसे लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। हालात ये थे कि सड़कों पर पंप्स लगाकर पानी निकाला गया। हमारी पहली रिपोर्ट ये दिखाती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खराब हो गया है। भारी बारिश ने आज दिन भर दिल्ली एनसीआर में कोहराम मचाए रखा। कहीं कोई बाइक लेकर गड्ढे में गिरा, कहीं पूरा ऑटो ही गड्ढे में समा गया, कहीं कोई पैदल चल रहा शख्स गिर गया, तो कहीं मकान ही गिर गया। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, कई किलोमीटर का जाम, घुटनों का पानी, सारे सरकारी दावे धरे के धरे रह गए। और थोड़ी ही देर की बारिश में दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो गया। यह दिल्ली के राजौरी गार्डन का इलाका है। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यहां से विधायक है। यह एक सीसीटीवी वीडियो है। वक्त हो रहा है सुबह 11:57। सड़क पर पानी भरा है और पानी में जो गड्ढा है वो इस पैदल चल रहे शख्स को दिखा नहीं, ये उसमें जाकर समा गया। उसने संभलने के लिए स्कूटी को हाथ लगाया तो स्कूटी भी गिर गई। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने से यहां नालों की खुदाई का काम चल रहा है। अब बरसात भी आ गई लेकिन ये नाले नहीं भरे गए। इस शख्स को चोट भी आई है। अब ये दिल्ली से सटा गाजियाबाद का लोनी इलाका है। देखिए बारिश के बाद सड़क पर कितना पानी भरा है। इसी पानी में बसें भी फंसी हैं और एक शख्स अपनी बाइक भी निकाल रहा है। तभी सवारियों से लबालब भरा ऑटो इसी पानी में आ गया और चलते चलते उसका बैलेंस ही बिगड़ गया। आगे कोई गड्ढा था, ऑटो उसमें फंसा और एक तरफ गिर गया। इस ऑटो के अंदर कई लोग मौजूद थे। तुरंत अफरा तफरी मच गई। आसपास के और लोग गए और इस ऑटो को सवारियों के साथ सीधा किया। फिर ऑटो को बड़ी मुश्किल से आगे किया गया। जो इस ऑटो में सवार थे उन्हें किनारे किया। ऑटो में एक महिला भी थी जो बहुत घबरा गई थी। अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले आम लोग इसी बात में शुक्र मना लेते हैं कि बरसात में ऐसी सड़कों पर जब एक्सीडेंट हो जाए और जान बच जाए तो ये अच्छी किस्मत ही है। दिल्ली एनसीआर में इलाका कोई भी हो, हर जगह ऐसे ही पानी भरा है। गड्ढों में लोग गिरे हुए हैं। ऐसी ही एक और घटना हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल दिल्ली के पंचकुइया रोड इलाके से बारिश की रिपोर्टिंग कर रही थी। तभी उनके पीछे एक शख्स गड्ढे में जा गिरा और उसका छाता भी छिटक कर दूर चला गया। तो दिल्ली एनसीआर में इलाका कोई भी हो, आज बस थोड़ी सी बारिश में ऐसे ही पानी पानी हो गया था। देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। वाटर पंप वहां पर चालू है लेकिन उसके बावजूद जो देश की राजधानी दिल्ली जिसका दिल कहा जाता है कैनॉट प्लेस, वहां पर पानी इतना ज्यादा भर गया है। ये देखिए आपको लोग भी पानी में चलते हुए नजर आएंगे। मैं खुद भी इस समय पानी के अंदर खड़ी हूँ। धीरे धीरे करके पंप से कोशिश तो की जा रही है कि पानी को हटाया जा सके, लेकिन फिर भी कई सारे इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि पानी बहुत ज्यादा भर चुका है। और ये थोड़ी सी देर की बारिश में ही ये मंजर यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे, वो भी अगर पानी कम हो जाए तो इस पानी को सूखने में। पंप चालू है, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद कई सारे इलाकों से और कई बड़े बड़े इलाकों से, कई महत्वपूर्ण इलाकों से, जैसे मैं इस समय कैनॉट प्लेस में खड़ी हूँ, वहां का मंजर कुछ ऐसा ही। बारिश दिल्ली में बहुत से हादसे लेकर आई है।
ये दिल्ली के चांदनी महल इलाके की तस्वीरें हैं, जहां आज करीब 11:15 बजे घर का एक हिस्सा ढह गया। गनीमत ये रही कि हादसा बड़ा नहीं था, इसके नीचे 3 से 4 दोपहिया वाहन दब गए। कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं हुई। ये पश्चिमी दिल्ली का अशोकनगर इलाका है, जहां जेल रोड पर एक नीम का बड़ा और पुराना पेड़ आज की बारिश में गिर गया। गनीमत ये रही कि इसके नीचे कोई दबा नहीं। बारिश की ये डरावनी तस्वीरें गुरुग्राम की हैं। देखिए कैसे इस बारिश में स्कूल की कई बसें फंसी हुई हैं। सब कुछ डूबा हुआ दिख रहा है। एक कोने से गिनते जाइए, स्कूल की कम से कम 7 बसें यहां इस घुटनों के पानी में फंसी दिख रही हैं। और बड़ी बात यह है कि इन बसों के अंदर स्कूली बच्चे भी हैं जो मजबूर हैं। इन बच्चों को कब का घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन गुरुग्राम के इस घटिया सिस्टम की वजह से वो अभी भी इन बसों में फंसे हैं। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम का सुभाष चौक इलाका आज भयंकर वाटर लॉगिंग में डूबा दिखा। होती होंगी इस देश की बड़ी बड़ी रियल एस्टेट की डील्स गुरुग्राम में। गुरुग्राम का नाम देश के उन इलाकों में शुमार है जहां प्रॉपर्टी के दाम सबसे ज्यादा हैं, लेकिन सिस्टम उतना ही नकारा है। थोड़ी सी बारिश होती है और गुरुग्राम डूब जाता है। यह नेशनल हाईवे 48 है, जहां आज की बारिश में 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां बस किसी तरह से रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही थी। गुरुग्राम का इलाका कोई भी हो, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। क्या अंडरपास, क्या सबवे, क्या हाईवे, सब जगह पानी ही पानी। सोहना रोड पर इस्लामपुर गांव के पास सर्विस लेन में करीब 2 फुट तक पानी भर गया था, जिसकी वजह से यहां 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यही हाल दिल्ली का भी था। सिस्टम के दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें जखीरा अंडरपास की हैं, जहां कई फीट तक पानी भर गया। इस पानी की वजह से कई गाड़ियां और ऑटो यहां फंस गए। यही हाल संगम विहार का भी है। घुटनों तक पानी भरा है, 3 से 4 फीट। सबसे ज्यादा दिक्कतें इस पानी में दोपहिया वाहनों को हो रही हैं और स्कूली बच्चे भी इसी पानी में चल रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली का हाल आज खराब ही रहा। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। भले ही इसे दिल्ली का दिल कहा जाता हो, लेकिन हाल क्या है आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है कि इसके बाद मूसलाधार बारिश हो रही है। कनॉट प्लेस के पास मैं इलाके पे हूं, शिवाजी स्टेडियम का ये इलाका, और ये देखिए पूरी सड़क का एक हिस्सा जो है ये मूसलाधार बारिश के बाद महज कुछ मिनटों की बरसात और सब कुछ मानो जलमग्न है। तो कनॉट प्लेस के आसपास और खासकर दिल्ली के उन इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहां पर जैसे ही बारिश हुई है तेज, उसके बाद जल जमाव। देखिए अब इस पूरी सड़क पर लगभग 1 फीट पानी है और आगे लगभग 300 से 400 मीटर का ये पूरा हिस्सा है वो डूबा हुआ है। ये दिल्ली का दिल है, कनॉट प्लेस के बेहद पास, बिल्कुल हनुमान मंदिर के पास, और शिवाजी मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ पर है, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। और जैसे आप आगे जा रहे हैं देखिए जितनी गाड़ियां हैं सब वो डूबते हुए जा रही हैं। तो ये आपको दिखाई पड़ रही हैं कनॉट प्लेस की तस्वीरें, जितनी आगे गाड़ियां जा रही हैं। और इसी के साथ साथ निचले इलाकों पर जैसे देखिए इधर से भी जो गाड़ियां आ रही हैं वो भी इस समय पूरी तरह से जो है सड़कें जो है वो जलमग्न नजर आ रही हैं। ये सड़क मानो किसी तरह नाला उफान आया हो। हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में है। और यह है दिल्ली का साउथ एवेन्यू। यहां भी भयंकर पानी भरा हुआ था। हालांकि सरकार की तरफ से पानी निकालने के लिए पंप जरूर लगाए गए थे, लेकिन सड़कें पूरी तरह से डूबी ही नजर आईं। तेज बारिश और हवाओं ने दिल्ली की रफ्तार को रोक दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं साउथ एवेन्यू में मौजूद हूं, जहां पर इस पूरी सड़क पर पानी भर गया है। लगभग 1.5 से 2 फीट तक यहां पानी भरा है और पंप लगाए जा रहे हैं इस पानी को निकालने के लिए। लेकिन पिछले आधे घंटे से लगातार इसी तरह से यहां पर वाटर लॉगिंग रिपोर्ट की गई है। और तमाम ऐसी जगहें हैं दिल्ली में जहां पर इस तरह से सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सोमवार का दिन है, लोगों को अपने ऑफिसेज में पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो बिजी सड़कें हैं वहां पर ट्रैफिक और ज़्यादा धीरे हो गया है, ट्रैफिक की गति धीमी हो गई है। और ये जो बारिश है ये मौसम विभाग के येलो और ऑरेंज अलर्ट के दौरान रिपोर्ट की गई है। मौसम देश के दूसरे हिस्से भी बाढ़ से परेशान हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में तो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ने से कम 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री ने इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया।
उधर वाराणसी में गंगा का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी तो तमाम घाट और उनके किनारे जो मंदिर हैं वो डूबे हुए हैं। गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है। पहाड़ों में बारिश में कमी होने से मैदानी इलाकों में गंगा में आई बाढ़ कुछ कम हो रही है। बारिश में लगातार दूसरे दिन गंगा के जलस्तर में कमी देखने को मिली। केंद्रीय जल आयोग की डेली फ्लड बुलेटिन की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम हो रहा है। मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे है। लेकिन घटते जलस्तर के बावजूद वाराणसी में लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही। अभी भी सभी 86 पक्के घाटों का संपर्क टूटा हुआ है। पक्के घाट जलमग्न हो चुके हैं। घाटों के सभी छोटे बड़े मंदिर भी बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। अभी भी पहले जैसे ही हरिश्चंद्र घाट डूब जाने के चलते गलियों में शवदाह हो रहा है, तो मणिकर्णिका घाट भी जलमग्न हो जाने की वजह से छत पर शवदाह हो रहा है। राहत भरी खबर है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है। इस समय चेतावनी बिंदु से गंगा करीबन 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि पक्के घाटों का संपर्क पहले से ही टूटा हुआ है। पक्के घाट डूब चुके हैं। गलियों में हरिश्चंद्र घाट की गलियों में शवदाह हो रहा है, तो मणिकर्णिका घाट की छत पर शवदाह हो रहा है। तो दशाश्वमेध घाट, इस प्राचीन घाट के छत पर बहुत ही संकुचित रूप से शिव परंपराओं का निर्वहन करते हुए ही गंगा आरती संध्या की हो रही है और नौका संचालन पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि गंगा का जलस्तर कम हुआ है, तो नाविकों ने ये मांग की है कम से कम जो श्रद्धालु हैं आस्थावान, उनको वो अपने नाव पर बैठा के गंगा आरती का जो नज़ारा है, विहंगम नज़ारा, वो दिखा पाएँ। तो सावन के इस पावन माह में आने वाले तमाम कांवड़िया श्रद्धालु आस्थावान हैं, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घाटों का जो स्थान है, जो जगह है, वे काफ़ी संकुचित हो गया। हमारा बोटिंग का काम है। बाढ़ की वजह से अभी हमारा 10-12 दिन से बोट बंद चल रहा है, जिससे कि हम लोगों को भाई थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी गंगा मैया बढ़ रही थी, अभी लगभग 2 से 2.5 फीट गंगा मैया का जलस्तर नीचे आया हुआ है। अभी कल तक तो मान लीजिए जितना पानी हो गया था कि गंगा आरती के लिए भी प्रशासन ने बंद कर दिया। लेकिन बाढ़ को लेकर भैया, बाढ़ को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही हैं और दिक्कतों के बीच श्रद्धालु अपना दर्शन कर रहे हैं। कहीं कहीं घाट कटे हैं, कहीं कहीं जो है साफ सफाई का अभाव है और प्रशासन जो है जिस ढंग से चाहिए कोऑपरेट करना है उस ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इससे जो है बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें ललितपुर की हैं, जहां तेज बारिश की वजह से नालों के कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। ये सैर नाला पुल की तस्वीरें हैं, जहां एक लड़का अपनी बाइक के साथ इसे पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में उसकी बाइक बहने लगी। पहले तो उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत ज्यादा था। अंततः उसे बाइक छोड़नी पड़ी, जिससे बाइक तो बह गई, लेकिन ये युवक पानी में बहने से बच गया। बिहार में भी बाढ़ से बुरा हाल है। ये मुंगेर की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 24 घंटे में गंगा नदी के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच निचले इलाके के गांवों और घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। हवेली खड़गपुर प्रखंड का कृष्णानगर गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल ये लोग छतों पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। यही हाल बेगूसराय का भी है। यहाँ गंगा का जलस्तर बढ़ने से रिंग बांध करीब 20 मीटर टूटकर तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से कई गांव के दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। विशेष में वक्त है अब एक ब्रेक का। देखते रहिए आज तक।